हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एकदम भिड़ के नेक्स्ट जो हाफ होता है हमारे हर साल का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम न्यू ईयर में जाते हैं, राइट, ये थोड़ा सा मैं लेक्चर देना चाहूँगी क्लास शुरू करने से पहले। जैसे ही हम न्यू ईयर में जाते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारा पास्ट 6 मंथ कैसा रहा है। ठीक है, अगर वो अच्छा रहे, सो वी यूज टू लाइक डू दी सेम थिंग, वी यूज टू मेंटेन दी सेम एफर्ट्स किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, सो ये 6 मंथ में मैं आपको कह रही हूँ, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आपके हाथ में एट द एंड ऑफ दिस ईयर यू हैव सिग्निफिकेंट कहीं पे कुछ अचीवमेंट हो आपके पास। ठीक है, अचीवमेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉट ऑलवेज अ गुड जॉब, अ गुड पोजीशन, अ गुड एकेडमिक करियर और एनीथिंग। ऐसा यही सिर्फ मटीरियलिस्टिकली मत सोचो, या ऐसा सोचो कि आप आने वाले टाइम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हो, वो सारे स्किल्स आपके हाथ में आ चुके हैं। तो ये सारे मोटिवेशंस और इन्हीं सब चीज़ों के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं हर चीज़ आपको बताती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, नाउ इफ़ यू आर अ न्यू टू माई चैनल, यू कैन सब्सक्राइब इट एंड इफ यू कैन लाइक इट, अगर आपको कंटेंट मेरे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगते हैं। Let's start the lecture 3. I have already uploaded the lecture 1 and 2. So without further delay, let's start the video. Question number 1 to 30 I have provided in lecture 1. Question number 31 to 60 I have provided in lecture 2. Now I will continue from question number 61. ठीक है, I will try to provide the information and all the materials in both English and Hindi as much as possible. Still, if you have any doubt, you can write in the comment section. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Which DNA polymerase possess 5' to 3' polymerase, 3' to 5' exonuclease and 5' to 3' exonuclease activity. Now बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं. क्या जोड़ दिया गया है? पहले तो उसके पास ये पॉलीमरेज एक्टिविटी हो 5' to 3'. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इट शुड हैव एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दैट टू इन बोथ वेज, 3' to 5', 5' to 3'. तो ऐसा एफिशिएंट पॉलीमरेज कौन है? डीएनए पॉलीमरेज 1 है. Yes, it is DNA polymerase 1. That is very unique because it removes RNA primer through 5' to 3' exonuclease activity. So right answer is option A. Now next one. Try to write all the notes क्रिस्प फॉर्म में लिखते जाओ. ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है तो एक पेज ले लो जहाँ पे लिख लो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ठीक है, और एक पेज ले लो, जैसे ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी. तो ऐसे करके मैं आपके खुद के नोट्स बनवा दूंगी. विथ साइटोकाइन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस. तो वहां पे लाइन लिख दो, इम्यूनोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट आज का, एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस इज डन बाय विच साइटोकाइन. सो इट इज नन अदर देन द इंटरफेरॉन गामा. इंटरफेरॉन गामा इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय TH1 सेल्स एंड NK सेल्स. तो ये भी लिख लो कि गामा को कौन बनाता है? TH1 सेल्स एंड NK सेल्स, एंड स्ट्रांगली एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. A mutation changing one purine to another purine is called. यानी कि जब प्यूरिन से प्यूरिन हो रहा है, सो इट इज व्हाट? इट इज ट्रांजिशन. ठीक है, प्यूरिन टू प्यूरिन, एडनिन टू ग्वानिन हो रहा है, तो प्यूरिन से ही प्यूरिन बदला है तो ट्रांजिशन. बट इफ प्यूरिन अगर रिक्रूट हो जाता है, पायरिमिडीन मतलब रिक्रूट हो जाता है प्यूरिन की जगह, देन इट इज ट्रांसवर्शन. ठीक है, सो try to note it down in your notebook. Next one. Which enzyme is inhibited by fluoride during glycolysis? कौन सा एंजाइम जो है वो फ्लोराइड से इनहिबिट होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस? हेक्सोकाइनेज, PFK, that stands for phosphofructokinase, enolase, pyruvate kinase. So it is enolase that is inhibited by fluoride, which is why fluoride is added to blood glucose collection tube. ठीक है, अब समझ में आया कि हम लोग क्या करते हैं. विच एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय फ्लोराइड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस? फ्लोराइड वाले ट्यूब में ही कलेक्ट करते हैं टू इनहिबिट द ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, तो राइट आंसर है इनोलेज. तो ये एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए. ठीक है,
इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बायोकेमिस्ट्री के पाथवेज पे वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। Which vitamin act as a coenzyme for transamination reaction? Transamination के लिए क्या कौन सा यूज होता है? So it is vitamin B6, that is known as pyridoxal phosphate PLP, which is used as a coenzyme for transamination reaction. It is required for amino acid metabolism. एक और फैक्ट मैंने यहाँ पे दिया है. Now quickly moving on to the next one. The most abundant plasma protein is. ये इतना important question है, मैं आपको बता रही हूँ, बट हमेशा भूल जाते हैं हम लोग. ठीक है, अगर आप zoology स्टूडेंट है then you should know, you must know, I can say कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, कौन कौन सा प्रोटीन होता है एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन. ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है, एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है. तो कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मेरे चैनल में ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक सीरीज है, वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ. एंड मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं ब्लड क्लॉटिंग पे, कितना डिटेल में, इतना ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन किया है. प्लीज जाके देखो. आई विल टैग इफ यू रिक्वायर, अगर आपको नहीं मिल रहा है मेरे चैनल पे, ताकि आपको चीजें पता चले कि क्या क्या एग्जामिनेशन में आपको कहीं भी एफर्ट्स आपको अपना नहीं छोड़ना है. द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज व्हाट इज इट? ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, इम्यूनोग्लोबुलिन. सो सबसे ज्यादा जो अमाउंट में रहता है हमारे प्लाज्मा में, दैट इज एल्ब्यूमिन. ठीक है. सो इट इज इन्वॉल्व इन मेनी ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, एक ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है. विच कॉम्प्लीमेंट पाथवे इज एक्टिवेटेड डायरेक्टली बाई बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन. एंडोटॉक्सिन से कौन सा पाथवे एक्टिवेट होता है? सो इट इज ऑल्टरनेटिव पाथवे. ठीक है, ऑल्टरनेटिव पाथवे जो है वो एंडोटॉक्सिन से एक्टिवेट होता है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी एंटीबॉडीज. विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस द प्लेसेंटा. तो वो हमें पता है, जीपी याद रख लो. ठीक है, आईजीजी जो है वो जीपी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है एंड देयरफॉर इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द ग्रोइंग फीटस. विच एंजाइम कन्वर्ट्स आरएनए इनटू डीएनए. अब इसका आंसर तो आप फट से बताओ. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज नोन टू प्रोवाइड दिस फंक्शन. विच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरेट स्टिकी एंड्स. EcoR1, DNase1, RNase-H, ligase. सो आपको पता है स्टिकी एंड्स कौन जनरेट करता है? EcoR1. व्हाट इज इट्स रिकॉग्निशन साइट? GAATTC. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है. नीचे भी मैंने पॉइंटर्स में भी लिखा है. द फर्स्ट अमीनो एसिड incorporated during translation in specifically prokaryotes is methionine, formyl methionine, glycine, leucine. So it is formyl methionine. ठीक है. नेक्स्ट वन, सदर्न ब्लॉट डिटेक्ट्स व्हाट. नाम से ही पता चल रहा है. देखो, सदर्न, नदन, वेस्टर्न. अब ऐसा नहीं है कि अब वो जमाना गया है कि सिर्फ ये पूछेगा कि सदर्न ब्लॉट क्या करता है, नदन ब्लॉट क्या करता है. चलो माना कि पूछ भी दिया, ए सेक्शन में पूछ दिया, हो सकता है. और ये भी चांसेस हैं कि आपको मैकेनिज्म पे क्वेश्चंस आए. जैसे वेस्टर्न ब्लॉट में बहुत सारी चीजें हैं. नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ट्विन 20 का क्या यूज है, अलग अलग वॉशिंग कैसे करते हैं. ठीक है, हाउ वी डू दी वेस्टर्न ब्लॉट, व्हाट इज द फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट. इस तरह से आपको चीजें पढ़ना होगा. सो सदर्न ब्लॉट्स डिटेक्ट व्हाट? इट डिटेक्ट्स बेसिकली डीएनए. आरएनए इज डिटेक्टेड वाया नदन ब्लॉटिंग. ईस्टर्न क्या होता है? ईस्टर्न भी पूछ सकता है. यस, ईस्टर्न 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 नहीं आता है. ठीक है, हर बार हम क्या पढ़ते हैं, सदर्न, नदन, वेस्टर्न पढ़ते हैं, ईस्टर्न भूल जाते हो. तो ईस्टर्न इज फॉर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. राइट, तो यहाँ पे मैंने आपको चारों चीजें बता दी हैं. पीसीआर रिक्वायर्स ऑल एक्सेप्ट. ये क्वेश्चन आईसीएमआर साइंटिस्ट बी में आया था. टैग पॉलीमरेज, उसके बिना तो पीसीआर होगा ही नहीं. प्राइमर, उसके बिना भी पीसीआर नहीं होगा. डीएनटीपीज भी चाहिए ही चाहिए. लाइगेज की जरूरत नहीं है पीसीआर में. ठीक है, it is required in different genetic engineering experiments. Which phase of the cell cycle is longest? सबसे लंबा चलने वाला फेज होता है G1. ठीक है, गैप 1 जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे सेल हमारा वाइटल फंक्शन कर रहा होता है. मतलब जितनी भी प्रिपरेटरी फेज की चीजें होती हैं वो उस टाइम पे कर रहा होता है, इसीलिए सबसे लंबा चलता है. P53 अरेस्ट द सेल साइकिल मेनली थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ. ये मैंने 1000 बार बता चुका है मेरे ही चैनल पे. सिर्फ 3 मिनट में P53 का पूरा मैकेनिज्म है. देखो, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े. ठीक है, मैं हर चीज आपको बता रही हूँ. इस तरह से अगर पढ़ोगे, आई कैन डेफिनेटली से कि आप पक्के से क्वालिफाई कर रहे हो रिटन. ठीक, अब P53 के बारे में मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे यूट्यूब में
3 मिनट तो दे सकते हो ना, ज़्यादा नहीं दे सकते तो पूरा, मतलब सोचो कार्प कूपर में कितने सारे पेजेस में दिया है नोट्स, उसको मैंने सिर्फ 3 मिनट में आपको बता दिया है। उस 3 मिनट के अलावा P53 से और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो P53 का फर्स्ट मैकेनिज्म होता है P21 के थ्रू सेल साइकिल अरेस्ट कर देना, ठीक है। P53 P21 को एक्टिवेट करता है, वो इनिवेट करता है CDKs को, एंड इनिवेशन की वजह से G1 में ही अरेस्ट हो जाता है सेल साइकिल, आगे नहीं बढ़ पाता है। Which enzyme synthesizes RNA primer? So primase synthesizes RNA primers, right? Now next one, the primary function of topoisomerase is what? DNA synthesis, relieving supercoil? Yes, the main function of topoisomerase is to release the supercoiling, ठीक है। हेलिकेज के फंक्शन के बाद टोपोआइसोमरेज की जरूरत पड़ती है। एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल स्वेलिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर, डीएनए लैडरिंग, इन्फ्लेमेशन। सो डीएनए लैडरिंग इज द फीचर ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है इनटू न्यूक्लियोसोमल यूनिट्स, गिव्स लैडर पैटर्न। नेक्स्ट वन, which marker is characteristic of helper T cells? CD4, CD8, CD19, CD16। टी हेल्पर मैंने बताया था CD4, अगर यहीं पे होता TC सेल तो हो जाता CD8। याद रख लो, हेल्पर, हेल्पर का H अगर, ठीक है, H ऐसा दिखता है। अब इसी H में वेट, ट्राई टू मेमोराइज एज मच एज यू कैन, ठीक है। ये सारे जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है उसको ध्यान में रखना है। और यस, एच का अगर मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक है, वो पूरा ही लाइन मिट गया मेरे पेन से, सी, तो ये 4 हो गया। तो इस तरह से याद रखो कि हेल्पर के लिए 4 लगेगा, सीडी टॉक्सिक के लिए 8 लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इन ह्यूमन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन बहुत आता है इम्यूनोलॉजी के लाइन का, HLA का जो क्वेश्चन आता है, मतलब MHC का, उसके फर्स्ट लाइन से ये क्वेश्चन बना है कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इन ह्यूमंस इज लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम? इट इज लोकेटेड ऑन 6th क्रोमोसोम। रट लो, HLA genes are present on 6th क्रोमोसोम। नाउ विच एंजाइम जॉइंस ओकाजाकी फ्रैगमेंट? लाइगेस बेचारे का PCR में तो कुछ काम नहीं है, लेकिन उसका काम कब आ जाता है? जब किसी चीज को हमें चिपकाना हो, ठीक है, स्टिक करना हो, टूटे टूटे फ्रैगमेंट्स को ग्लू से चिपकाते हैं, ठीक। लाइगेज इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू। लाइगेज सील्स दी ओकाजाकी फ्रैगमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर bonds. If you are preparing for set also, then these questions are very important. ELISA mainly detects DNA, RNA, antigen, antibody, lipids. ELISA detects antigen antibody interaction, ठीक है। This is the basic principle of ELISA. The principle of PCR is based on hybridization? No, it is based on amplification, ठीक। Next question. So आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा जिस वे पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अपने नोट्स बनाते जाओ, जो मैं आपको कह रही हूँ वो वीडियो देखो, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इट विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट जॉब, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देती हूँ। तो इंस्टाग्राम से आई ऑल्सो बिलीव कि जेनजी का ज़माना है, तो हमें कंटेंट भी उतने इंटरेस्टिंग वे पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आप उसका बेस्ट यूज़ कर सके। सो क्वेश्चन नंबर 85 ये कह रहा है, विच क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स प्रोटीन्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज? सो इट इज़ नन अदर देन द जेल फिल्ट्रेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, या मॉलिक्यूलर सीविंग भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स डीएनए मेनली बेस्ड ऑन, किस पे करता है भाई? ये करता है साइज के बेसिस पे, ठीक है। द एब्सॉर्बेंस मैक्सिमम ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स किया है, प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म किया है अपने लैब में ड्यूरिंग योर curriculum, then you know the answer. The absorbance maximum of nucleic acid is 260 nanometer, ठीक है। 260 for DNA and RNA, 280 for protein. Therefore we take the estimation by the ratio of taking 260 and 280. Next one, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो आई होप कि आप अपने साइमल्टेनियसली नोट्स भी बना रहे हैं ताकि आपको अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े। एंड ऑल्सो आई बिलीव कि मैं जितने भी सेशंस लेके आ रही हूँ, यस, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेरे चैनल का
एक वीडियो आप देख सकते हो जो मैंने सेक्शन ए के लिए बनाया है, फर्स्ट लेक्चर। उसमें मैंने आपको अबाउट 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ताकि वो जेन्युइनली कंटेंट का यूजफुल हो, बिकॉज आई ऑल्सो पुट माई एफर्ट्स। सो इफ you want to watch it, you can take this subscription. It is only once you have to take for a month, ठीक है, which is very very low, so you can take it. Which buffer is commonly used during SDS page? SDS page के टाइम पे कौन सा बफर यूज होता है? So it is stress glycine buffer. Flow cytometry measures all except, flow cytometry क्या measure नहीं करता है? Cell size, cell granularity, fluorescence and DNA sequencing. So DNA sequencing जो है वो नहीं करता है flow cytometry, rather than that बाकी सारी चीज़ें करता है वो. Which statement regarding CRISPR-Cas9 is correct? Now again I will say मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट है और एक रील भी है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो जिस पे आपको क्रिस्पर के और भी जो वेरिएंट्स हैं उनके बारे में एक फेयर आइडिया लग जाएगा, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है. Cas9 इज एन RNA पॉलीमरेज, ठीक है. नाउ Cas9 इज अ DNA एंडोन्यूक्लियस गाइडेड बाय RNA. कौन सा करेक्ट बोला है? RNA पॉलीमरेज है, नो. और उसके अलावा Cas9 is a DNA endonuclease guided by a RNA. Yes, this is the right answer. CRISPR was first discovered in humans. This is not right. Cas9 synthesize DNA. It was discovered in बैक्टीरिया, ठीक है. CRISPR Cas9 uses the guide RNA जिसे हम gRNA कहते हैं to direct the Cas9 nuclease to specific DNA sequences जहां उसे काम करना है. Where Cas9 creates a double stranded break. So ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगाता है कि डबल स्ट्रैंडेड. So it makes a double stranded cut. इट इज़ अ जीनोम एडिटिंग सिस्टम अडेप्टेड फ्रॉम बैक्टीरियल अडेप्टिव इम्यूनिटी. तो यहाँ पे ह्यूमंस लिखा था इसलिए गलत था. यही क्वेश्चन अगर सी सेक्शन में आता तो कितने अच्छे से आपको 4 नंबर मिल जाते CSR के सी सेक्शन में. सो इसी तरह से आप पढ़ते जाओ, मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वन.